मोहतरम नाजरीन, पूरी दुनिया में शादी की तकरीब हर मज़हब और सकाफ़त में मुनफरद अंदाज में मनाई जाती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पाक रस्म को शरारती अंसर के रंग में डालकर इस रस्म को नापाक रस्म बना देते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की सबसे मक्कार कौम यहूदियों की शादियों के बारे में बताने वाले हैं कि ये लोग अपनी शादियों में कौन से शर्मनाक काम करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहूदी इसराइल में अपने खूनी रिश्तों के साथ सबके सामने किस तरह शादियां करते हैं। दुनिया में यहूदी वो कौम है जिसने अपने ही मज़हब में अपनी मर्जी की ऐसी तब्दीलियां की हैं कि जिनसे खुद बहुत सारे यहूदी भी नावाकिफ़ हैं। और तौरात में भी ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जिसका मकसद यहूदियों को मुक़द्दस सरजमीन यानी फ़लस्तीन में आबाद करना था। यहूदी शायद वो वाहिद कौम है जो अपनी कौम के बासियों के अलावा किसी और कौम या मज़हब में शादियां नहीं करते, और ये इसलिए ताकि इनकी नस्ल बढ़ सके और ये अपने खुद के बनाए मज़हब को और वसी कर सकें। लेकिन इनकी शादियां इनके इस मज़हब के बिल्कुल बरक्स होती हैं जिनके बारे में तौरात में अहकाम इलाही मौजूद हैं। इनके खुद के बनाए मज़हब में एक यहूदी आदमी अपनी भतीजी या भतीजे से शादी कर सकता है, लेकिन इनके मज़हब में ये बात बिल्कुल मना है कि एक यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे से शादी करे। इनकी शादी की तकरीब में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी, ताकि तकरीब में मौजूद मेहमान इनकी दुल्हनों को ना देख सकें और ना जान सकें कि ये कौन है। इनका रब्बी इनको दुआएं देता है, और ये सब यहूदियों के इन ख़ानदानों में ज़्यादा है जो अपने मज़हब की तालीमात पर सख्ती से अमल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि एक 13 साला लड़का और एक 13 साला लड़की भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इस मामले में चंद तरमीम की गई हैं, और अब इनका मानना है कि 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की भी शादी कर सकती है। इनका सबसे शर्मनाक अकीदा ये है कि एक मर्द दूसरे मर्द से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकते हैं, जिसे हम जिन्स परस्तों की शादी कहा जाता है। और इस अकीदे को आज ये लोग दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन इनमें ऐसे भी यहूदी हैं जो इन हम जिन्स परस्त शादियों के खिलाफ हैं और इन्हें अपने मज़हब के खिलाफ बात समझते हैं। ज़्यादातर यहूदी दूसरे मज़हब के लोगों में शादी करने के खिलाफ है, और इनका एक और अजीबोगरीब अकीदा जो इन यहूदियों ने खुद अपने आप पर मुसल्लत किया है वो ऐसी औरत के बारे में है जिसका शौहर मर चुका हो लेकिन इनके कोई औलाद ना हो, तो तब इनके मुताबिक इस औरत की शादी रजामंदी से या ज़बरदस्ती इस फौतशुदा शौहर के भाई से कराई जाती है, जबकि किसी और यहूदी को इस बेवा के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं होती। और अगर इस शादी से इनकी औलाद होती है तो तब इनकी औलाद को इस फौतशुदा शख्स की वल्दियत दी जाती है, ना कि इसके मौजूदा शौहर की। कदीम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी की मुखालफत की गई है, लेकिन इस मौजूदा यहूदी मज़हब ने इस बात की भी इजाज़त है कि कोई अपनी खूनी रिश्तों जैसे अपनी माँ, अपनी बेटी या अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी दादी या अपनी नानी से भी शादी कर सकता है। इस तरह एक औरत को भी यह इजाज़त है कि वो अपने बाप, अपने भाई, अपने दादा या अपने चचा के साथ शादी कर सकती है। यहूदियों में यह रवायत भी है कि ऐसी लड़की जो कुंवारी हो तो इसकी शादी हमेशा बुध के दिन ही की जाती है। जो इनकी रवायात के मुताबिक ऐसा करने से इस लड़की पर खुदा की रहमतें बरसती हैं। एक और अजीबोगरीब रस्म जो यहूदियों में पाई जाती है वो ये कि अक्सर यहूदी अपनी शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, क्योंकि ये इस दिन को अपने मुबारक दिनों की तरह ही मानते हैं, और इनका ये रोज़ा सुबह सवेरे से शुरू होकर शादी की तकरीब के इख्तिताम तक होता है, जिसके बाद दुल्हा और दुल्हन इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनकी शादी तब तक नहीं होती जब तक ये रोज़ा रख कर इकट्ठे खाना ना खा लें।
और ऐसा करने से इनकी तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। जिसके बाद दुल्हन अपने दूल्हे के इर्द गिर्द 3 या 7 बार गोल गोल घूमती है और ऐसे इनके अकीदे के मुताबिक ऐसा करने से वो तमाम शैतानी चालों और असरात से महफूज हो जाती है। और ये भी माना जाता है कि जब तक ये नया शादीशुदा जोड़ा शादी की तकरीब के बाद एक गिलास नहीं तोड़ देता तो तब तक इनकी शादी मुकम्मल नहीं होती। और इसके पीछे यहूदियों का मानना है कि इस तरह करने से वो अपने दरमियान तमाम हदों को ख़त्म कर देते हैं और ये इनके लिए एक सबूत के तौर पर लिया जाता है कि ये दोनों मरते दम तक ज़िंदगी के तमाम मामलात में एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहूदियों में एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त है, लेकिन इन शादियों की तादाद की कोई कैद नहीं, यानी एक यहूदी जितनी मर्जी शादियां कर सकता है, यहाँ तक कि इनका रबी इनको मजीद शादियों से मना न कर दे। अगर ऐसा होता है तो तब वो शख्स तमाम उम्र और कोई शादी नहीं कर सकता। यहूदियों में तलाक का भी एक दिलचस्प अमल होता है और वो ये कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो बगैर किसी वजह के अपनी बीवी को तलाक दे सकता है और तलाक की सूरत में वो अपनी बीवी को इस वक्त अपने घर से निकाल देता है और कोई इससे ये नहीं पूछ सकता कि इसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। तलाक के बाद ये लोग ऊँट, खंजीर और खरगोश का गोश्त नहीं खा सकते, यहाँ तक कि ये लोग खुद को किसी भी किस्म की मछली खाने से भी रोक लेते हैं। इनके लिए सिर्फ वही खुराक हलाल होती है जिसे छीला गया हो और हर बड़े स्टोर में लेबल लगाकर ऐसी अशिया को रखा जाता है ताकि जो तलाक याफ्ता अफराद होते हैं वही इन चीज़ों को खरीद सकें। यहूदी अपने मज़हब के सिवा किसी दूसरे मज़हब के शख्स के साथ खाना खाने को भी बुरा समझते हैं। यहूदी अपनी इबादत करने से पहले सिर्फ अपने हाथों को धोते हैं और फिर एक बड़ी चादर अपने कंधों पर ओढ़ लेते हैं और यह ख्याल रखा जाता है कि इसको इससे पहले किसी औरत ने ना पहना हो, वरना तो वो चादर कोई भी यहूदी इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं करता और एक यहूदी इस खास चादर को सिर्फ अपनी इबादत के दौरान ही पहन सकता है। यहाँ तक कि जब वो मर जाता है तो इसे इसी चादर में लपेट कर दफनाया जाता है। यहूदियों में एक लड़का 13 साल से और एक लड़की 12 साल से अपनी इबादत शुरू कर सकते हैं और जैसे ही एक लड़का या एक लड़की इस उम्र तक पहुंच जाए तो इन्हें इनकी इबादत खानों में लाया जाता है जहां वो इसकी एक बाकायदा तकरीब मुनक्कद करती है और खुशियां मनाते हैं कि खुदा ने इनके बेटे या बेटी को अपनी इबादत के लिए चुन लिया। यहूदियों के नज़दीक अपनी इबादत वाली चादर की बड़ी अहमियत है क्योंकि इनका मानना है कि ये वही चादर है जो ताबूत सकीना में मौजूद थी और जिसे इन यहूदियों से चुराया गया था। जिस ताबूत का जिक्र कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में इन अल्फाज में मौजूद है और पैगंबर ने इनसे कहा कि इनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज़ें होंगी और कुछ और चीज़ें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो यह तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। मोहतरम नाजरीन, यहूदी ये दावा करते हैं कि इस बड़ी चादर को वो एक दिन दोबारा हासिल कर लेंगे जो इनसे छीन ली गई थी और ये तब ही मुमकिन होगा जब इनका मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में आएगा और तब यहूदी पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। इन यहूदियों का दावा है कि इनकी वो चादर जिसे ताबूत यानी ताबूत सकीना में छुपाया गया था वो इसी जगह पर छुपाई गई है जहां आज मस्जिद अक्सा है और इसीलिए इन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को अपने तीसरे हैकल के तौर पर तस्लीम कर लिया है और ये यहाँ से मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना तीसरा हैकल बनाने की कोशिश में लगे हैं ताकि इस दौरान वो इस ताबूत को हासिल कर सकें और इसमें मौजूद इस चादर को निकाल सकें।